हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार छात्र नेता दिलीप जी का बयान आया है उसके अनुसार यह तो कंफर्म हो गया दोस्तों कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में 100% नहीं बल्कि 110% की गारंटी है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग की शुरुआत होकर ही रहेगी। इन्होंने क्या कहा है अपने शब्दों में, क्या आयोग के बारे में जो बयान दिए हैं दोस्तों, अब जो है आयोग किसी भी तरीके से नहीं बच सकता है। आयोग के ऊपर इतना दबाव है, इतना प्रेशर है कि वो हर हाल में जो है नवंबर के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग की शुरुआत होकर रहेगी, यानी शुरुआत उसकी कर देगी। एक चीज और बता दूं दोस्तों कि अक्टूबर के लास्ट तक में जो है इसका काउंसलिंग लिस्ट आ जाएगा। नवंबर के प्रथम सप्ताह में जो है इसकी काउंसलिंग की शुरुआत हो जाएगी। इनके बयान को आप ध्यानपूर्वक सुने। इसका बयान ये है। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने 23 सितंबर को महाआंदोलन किया, जो भीड़ आई, छात्रों की जो एकजुटता देखी गई, जिसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि मजिस्ट्रेट तक को वहाँ से भागना पड़ा था। मजिस्ट्रेट साहब आए थे डराने के लिए, धमकाने के लिए, लेकिन उसके बाद उनको भागना पड़ा छात्रों का आक्रोश को देख के। तो उसके बाद बीएसएससी ने मेंस परीक्षा का तिथि भी घोषित कर दिया। आपने देखा ही है, मेंस परीक्षा की तिथि घोषित कर दिया गया और उसके बाद फिर नोटिस जारी किया गया कि हम मेंस परीक्षा का फॉर्म भरने की तिथि फिर से हम नहीं बढ़ाने वाले हैं किसी भी परिस्थिति में, और मेंस परीक्षा हम लेंगे। 18 तारीख का संभवतः डेट है। तो कहीं ना कहीं आंदोलन का असर है और बीएसएससी को अब ये लग गया है कि ये लोग रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। तो हर हाल में नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवाना पड़ेगा। और बीएसएससी को ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। अगर बीएसएससी जल्द से जल्द अगर ये काउंसलिंग का लिस्ट जारी नहीं करती है तो हम लोग दुर्गा पूजा के बाद फिर आंदोलन करेंगे। क्योंकि जब तक आप लिस्ट जारी नहीं कीजिएगा तो नवंबर प्रथम सप्ताह में आप काउंसलिंग कैसे करवाइएगा। तो बीएसएससी को हर हाल में नवंबर प्रथम सप्ताह, जब उन्होंने कहा है नोटिस जारी करके, ये हमने तो नहीं कहा, बीएसएससी ने नोटिस जारी किया है, तो बीएसएससी को अपने नोटिस पे कायम रहना होगा। क्योंकि ये हज़ारों परीक्षार्थियों के भविष्य का सवाल है, आप उसको गुमराह नहीं कर सकते बार बार। अगर बीएसएससी ऐसा नहीं करेगी तो फिर बीएसएससी को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि छात्र बहुत आक्रोशित है। हम कितना रोक सकते हैं? 50,000 स्टूडेंट्स हैं, हम किसको को रोक के रखेंगे भाई? किस को हम रोक के रखेंगे? हम किसी का ठेका तो नहीं लेकर रखे हैं ना। हम आंदोलन करते हैं, ठीक है, हम लोग के साथ आते हैं, लेकिन हज़ारों ऐसे परीक्षार्थी हैं जो आक्रोशित रहते हैं, कहते हैं कि हम ये कर देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे। हम कितना रोक पाएंगे? हम शांति प्रिय व्यक्ति जरूर हैं, लेकिन हम सबको तो रोक के हमेशा नहीं रख सकते हैं ना। तो ये आयोग को, सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर आप आक्रोशित कीजिएगा। अगर इससे आगे आप डेट फिर बढ़ाइएगा तो छात्रों के आक्रोश को आप नहीं झेल पाइएगा, उनके आक्रोश को आप नहीं रोक पाइएगा, और हम भी उसमें फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने अभी तक उनको रोक रखा है कि आप कुछ भी जो है कीजिए तो शांतिपूर्वक कीजिए, लेकिन आगे फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी रोक पाना। और ये बीएसएससी का जो रवैया देख रहे हैं आप, कि ये कहा जा रहा है कि 1218 अभ्यर्थियों का तकनीकी भूल के चलते फिर से पीटी पास किया गया है। तो आप अपनी तकनीकी भूल के चलते उन लोगों को पीटी पास कर चले। हमको अभ्यर्थी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ, छात्र के साथ गलत नहीं हो, अन्याय नहीं हो। लेकिन मेरा कहना है कि जब आपकी भूल हुई तो आप कह रहे हैं कि मेरी भूल है तो चलो इसको सुधार दिए। लेकिन जहाँ आप परीक्षार्थियों से भूल हो गई, मान लीजिए कहीं किसी ने कैटेगरी गलती भर दिया, या सर्वर डाउन के चलते कुछ प्रॉब्लम हो गया, साइबर कैफ़े वालों की गलती की वजह से कुछ हो गया, तो फिर उन परीक्षार्थियों को तो भी सुधार का मौका आपको देना चाहिए ना। उनके साथ आप अन्याय क्यों कर रहे हैं? जब भी आप 7 साल में एक वैकेंसी पूरा नहीं कर रहे हैं, आपसे भूल हो जा रही है तो आप उसको तकनीकी भूल बता के सुधार कर दे रहे हैं। तो फिर चलिए, साइबर कैफ़े वाले की गलती से या परीक्षार्थियों की भूल बस या सर्वर डाउन की वजह से कुछ गलती छात्रों से हो जा रही है, तो उनको भी तो आपको सुधार करने का मौका देना चाहिए ना। उनके साथ आप अन्याय क्यों कर रहे हैं? आखिर वो लोग भी तो नौकरी नहीं मांग रहे हैं ना। तो खैर, ये जो मुद्दे हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, मगर एक जो अंतिम बात ये है कि जिस तरह से परीक्षार्थी अभी ये असमंजस में हैं कि स्थिति क्या है, मतलब आयोग जो अभी रिज़ल्ट जो पीटी और मेंस का मतलब पीटी का जो फॉर्म भराएगा उसके बाद एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए आपको एक मतलब संदेश अगर आयोग को देना हो सीधा सीधी, कि आयोग को आप क्या कहना चाहेंगे छात्रों की तरफ से कि आयोग क्या करे और कब तक सारी प्रक्रिया पूरी करे? देखिए, हम तो शांति प्रिय व्यक्ति हैं। हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष से, मुख्यमंत्री नीतीश जी से भी, कि आप जो है इस बहाली को जल्द पूरा कीजिए। और जो टाइम आपने दिया है कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग शुरू करेंगे, तो आप उस पर कायम रहिए और काउंसलिंग करवाना शुरू कर दीजिए नवंबर प्रथम सप्ताह में। और उससे पहले जो भी प्रक्रिया आपको अपनानी है 1218 अभ्यर्थियों के लिए, वो आप पूरा कीजिए अक्टूबर में। ये आपकी जिम्मेवारी है।
और ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1218 अभ्यर्थी है। जब बीएसएससी छुट्टी के दिन 63,000 स्टूडेंट्स का 25 दिसंबर को मुख्य परीक्षा आयोजित करवा सकती है 10 दिन के अंदर में, तो 1218 अभ्यर्थियों के लिए क्या आप मुख्य परीक्षा लेके उसका 1 दिन में या 2 दिन में रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, उसका टाइपिंग नहीं करवा सकते हैं? वैसे भी इसमें 1218 में मुझे लगता है कि 500-700 अभ्यर्थियों का फॉर्म ही नहीं भराएगा किसी न किसी वजह से, क्योंकि जो प्रक्रिया है, जो बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे हैं जो 2014 के बाद इंटर पास किए हैं, तो उन लोग का फॉर्म ही नहीं भरा रहा है। तो मान लीजिए 500-600 लोग बचेंगे, तो उनका जब आप मुख्य परीक्षा लीजिएगा, फिर उनमें जो पास करेंगे उनका ही आपको टाइपिंग लेना है, फिजिकल लेना है। तो आप तो मेंस लेके आप चाहिएगा तो 1 दिन में रिजल्ट दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप प्लीज़ कर दीजिए, अन्यथा फिर हमारी तरफ से ये घोषणा भी है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर हम लोग अनशन पे बैठेंगे, क्योंकि हम लोग छात्रों के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकते हैं। हमारी भी मजबूरी है कि छात्रों का विश्वास है हम पे, और हम उस विश्वास को कभी तोड़ने नहीं देंगे, कभी टूटने नहीं देंगे। उस विश्वास को कभी अडिग है हम उस चीज़ पे कि छात्रों के साथ अन्याय अगर शोषण होगा तो हम उसके लिए लड़ेंगे, और हम लड़ेंगे, अनशन पे बैठेंगे।